बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, कहा जाता है कि रियासत माँ की जैसी होती है, और ये बात क्यों कही जाती है कि रियासत के लिए सबसे पहले जो उसकी तरजीह होती है, जो अवलीन उसका फरीज़ा होता है, वो अपनी आवाम के मसाइल को हल करना होता है। उनके जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो उनके लिए मुश्किलात हैं, उनका हल ढूंढना होता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर रियासत सौतेली माँ बन जाए, अगर रियासत का रवैया सलूक सौतेली माँ जैसा हो जाए, तो फिर रियासत की जो अवाम होती है उसके साथ वही होता है जो एक सौतेले बेटे के साथ या सौतेली औलाद के साथ होता है। उनका कोई वारिस नहीं होता, उनकी कोई केयर नहीं करता, उनके लिए किसी को कोई परेशानी नहीं होती। वो चाहे बीमार हों, परेशान हों, या गायब हो जाएं, या किसी भी मुश्किल में हों, तो सौतेले जो माँ होती है उसे उसकी टेंशन नहीं होती। बिल्कुल रियासत भी इसी तरह से सलूक करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत है कौन? इसकी बहुत सी जगहों पे मुख्तलिफ तारीफ़ है, लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो हम कश्मीर के अंदर जो रियासत है, जो रियासत को चलाने वाले हैं, हम ये कहेंगे कि वो रियासत हैं। और जो आम आदमी है, जो अवाम है, ये उस रियासत के मुक़्तदर जो थिंक टैंक हैं उनके रहम व करम पे होते हैं। बदकिस्मती से ये है कि हमारी ये जो रियासत है, रियासत आज़ाद कश्मीर या रियासत कश्मीर कहें, इसके अंदर मसाइल इस कदर हैं जो ना हल होने का नाम ले रहे हैं और ना उनकी तरफ कोई तवज्जो दे रहा है। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं, जब अवामी नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, तो वो अवाम को सड़कें देने की भी बात करते हैं, सब्सिडी देने की भी बात करते हैं, अवाम को पानी देने की भी बात करते हैं, अवाम के लिए नौकरियां या और इस तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो वो बातें करते हैं। ये पाकिस्तान का और कश्मीर का कल्चर तो है, लेकिन कश्मीर के अंदर क्योंकि यहाँ की सियासत इसलिए थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि ये लोकल लेवल पे जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं उनको आम आदमी अवाम जान रहे होते हैं, क्योंकि वो उनका ताल्लुक उसी हलके से होता है और ये गांव बरादरी लेवल पे बहुत करीब होते हैं। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जब वो मनसब पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद वही नुमाइंदे उनके लिए वो अवाम जिसको वो गले लगा लगा कर मिलते थे, जिसके लिए उसकी मुश्किलात का हल उनने अपने पास लिख के रखा होता था, वो कागज़ फाड़ देते हैं और फिर अवाम बेसहारा बेबस हो जाती है। इस वक्त अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इस वक्त आटे के जो मसाइल हैं, जो आम आदमी के लिए, जो ख़वातीन के लिए, दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाका है, सर्दियां हैं, पैदल रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पे आटा बहरान इस कदर गंभीर हुआ है कि आम आदमी की समझ में नहीं आती कि वो आटे को किस तरह से हासिल करे और कहाँ से उसे अफोर्ड करे। वो आटा जो आम आदमी की पहुंच में था, वो तमाम इलाके जो लोकल एरियाज़ हैं, जिनके डीलर्स हैं, डीलरों ने अपनी अपनी लिस्टें दी हुई हैं आगे इंतज़ामिया को कि हमें इतना आटा इतनी क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आटा आता है उसमें उन डीलरों तक उस तादाद में आटा नहीं पहुंचता, और फिर उसी हिसाब से आगे आम आदमी तक वो उस तरह से ज़रूरियात के मुताबिक वो नहीं पहुंचता। अब यहाँ पे जिन लोगों के ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनका असर रसूख है, जिनका कहीं ना कहीं से कोई लिंक बनता है, वो अपना गुज़र-औक़ात ये छीना झपटी करके या ताल्लुक के बेस पे या पैसे देकर तो ले लेते हैं। लेकिन जो आम दूर दराज इलाकों में ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, न सियासी न समाजी, तो वो बेशुमार परेशानियों के साथ साथ इस आटे के बहरान का शिकार भी हैं। आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है, अनवार सरकार, इन्होंने जब से ये आए हैं तो एक भी ऐसा
کوئی عملی کام نہیں نظر آیا جس میں عوام کو ریلیف ملی ہو۔ ان کے آنے سے بجلی کا بحران دیکھیں تو اپنی جگہ پہ، ان کے آنے سے بلوں کا بحران دیکھیں تو وہ اس سے بھی زیادہ، ان کے آنے کے بعد کشمیر کے اندر عام آدمی جس سے 70 سالوں سے جو پاکستان کا محب الوطن تھا یا اس کا نام لیتا تھا، اس کے اندر بھی نفرت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو سلوک عام آدمی کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سوتیلی نہیں، بلکہ اس سے بھی اگر کوئی پرلا درجہ ہے تو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو انوار سرکار کی حکومت ہے، انہوں نے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے یہ عوام پہ الزام لگایا کہ عوام کا کوئی اور ایجنڈا ہے اور یہ مجھے ناکام کرنے کے لیے یا میری جیلسی کے اندر، میری مخالفت کے اندر یہ اس طرح سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں موجودہ حکومت سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی رپورٹ لے لیں۔ یہ جو لوکل انتظامیہ ہے، آپ کی ڈسٹرکٹ لیول پہ انتظامیہ ہے، ان سے اگر آپ رپورٹ لیں اور پھر اسے انالائز کریں کہ کیا واقعی عام آدمی تک اس کی جو ضروریات زندگی ہے وہ پہنچتی بھی ہے کہ نہیں۔ یہاں پر صرف کاغذی طور پر باتوں کی حد تک، دعووں کی حد تک تو تمام ریکارڈ توڑ منصوبے دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور آئے روز